हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। तो माँ के घर पे हूँ, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा। और काफ़ी टाइम से माँ के घर पे ही हूँ। फिजियोथेरेपी वगैरह चल रही है, मसाज चल रहा है, सेक चल रहा है, एक्सरसाइज करना है, वो सब कुछ चल रहा है। तो सारा ट्रीटमेंट और दवाइयाँ भी चल रही हैं, टैबलेट्स वगैरह भी। तो बस यही सब में लगी हुई हूँ। थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गई हूँ, सच कहूँ तो। ये सब कुछ सुन के जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा, डॉक्टर ने बताया है कि घुटने का कंडीशन सही नहीं है, उम्र से पहले ही खराब हो गया है, घिस गया है बहुत। मतलब उनका कहना है कि गैप एकदम से नहीं बचा है। तो ज़्यादा दिन शायद ऐसे नॉर्मली वॉक करना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा अगर मैं बद परहेज़ी करती हूँ। बद परहेज़ी यानी कि जो जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी है वो सब मुझे मान के चलना होगा। जैसे कि आधा घंटे से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं रह सकती लगातार, चाहे खाना ही बना रही हूँ या कोई भी वजह से खड़ी हूँ। आधा घंटा हो जाए तो मुझे बैठ जाना पड़ेगा 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जाके काम को आगे करना पड़ेगा फिर से खड़ा होके। और चेयर पे बैठना है, बेड पे बैठ सकते हैं, लेकिन फ्लोर पे और बैठना एकदम भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। फ्लोर पे बैठना पूरी तरह से बंद हो गया है, ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, चेयर लेवल से नीचे तक नहीं बैठ सकते कि कोई छोटा टूल वगैरह लगा के बैठे, वो भी अलाउड नहीं है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, वॉशरूम में भी, नहाना भी। तो हुआ ये था ना, यही सब चक्कर में कि नहाने गई एक दिन, आदत तो है नहीं उस तरह से कि खड़े होके नहा लो शावर से या कुछ। तो बस पहले ही दिन, जिस दिन गई वैसे खड़े होके ही नहाऊंगी सोची, और फिर बाकी स्टूल वगैरह का अरेंजमेंट फिर कर ही लेंगे बाद में सोचे थे। फिलहाल मैंने सोचा चलो खड़े होके ही नहा लेते हैं। तो बस हुआ ये कि शावर ऑन था, और नीचे वाले रूम में ही रहती हूँ, नीचे वाले फ्लैट में। वैसे तो एंटी स्किड टाइल्स ही है, लेकिन हुआ ये था कि मेरे से पहले भाई गया हुआ था नहाने के लिए, और उसने पूरा जो टाइल्स वगैरह है खूब घिस घिस के साफ कर दिया था। और मतलब वॉशरूम की सफाई हुई थी मेरे नहाने जाने से पहले। तो शायद उसी वजह से होगा कि ज़्यादा चिकना हो गया, या तो कुछ थोड़ा साबुन या कुछ ऐसा रह गया होगा, डिटर्जेंट फ्लोर वगैरह पे। तो नहाते हुए बहुत जोर से स्लिप होके गिर गई थी, और बहुत बुरी तरह से चोट लगा पीठ में, अपर बैक में और कमर में भी। तो मतलब नी बैक में समझिए, ऊपर की तरफ जो है ना वो बाल्टी से लगा। शावर ले रही थी और दोनों पांव ऐसा स्लिप हुआ ना कि मैं पीछे गई और बाल्टी पीछे रखा हुआ था, तो बाल्टी में मेरा पीठ टकराया, बहुत जोर से लगा। भरी हुई बाल्टी थी, बाल्टी का जो कॉर्नर होता है, और मैं पूरा ही जमीन पे गिर गई थी। तो जिसकी वजह से लोअर बैक में भी लगा बहुत तगड़ा चोट। एकदम से खड़े होके नहाते हुए अगर कोई एकदम से धड़ से गिर जाए पूरा जमीन पे तो आप समझ सकते हैं। तो वो जैसे ही मैं गिरी हूं ना, तो इसके बाद तो फिलहाल मुझे चक्कर आ गया, एकदम से अंधेरा सा छा गया। 4-5 मिनट तो मैं उठ भी नहीं पाई और ना ही किसी को आवाज भी दे पाई। तो 4-5 मिनट बाद जब थोड़ा सा ठीक लगा, जब अपने आप को संभाला मैंने, तब जाके मैं उठी हूँ धीरे धीरे, दीवार को पकड़ के सहारा लेके, और फिर आवाज़ लगाई। नीचे फ्लोर में आदि ही था उस वक्त सिर्फ, तो आदि आया, फिर वो लेके आया रूम में, फिर आइस पैक ये सब कुछ, फिर मम्मी भाभी सब लोग ऊपर फ्लोर से आई नीचे देखने करने। तो हुआ ये ना कि एक तो डिप्रेशन, डॉक्टर ने इतना सारा सब बता दिया है नियम कानून कि ना ज़्यादा चल सकते हैं, वेट भी लूज करना है लेकिन मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते क्योंकि ज़्यादा चलना अलाउड नहीं है, थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं, जमीन पे बैठ नहीं सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वजह से ना एक थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया कि कैसे काम चलेगा ऐसे। क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिंगल मॉम हूँ, नए व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, पुराने व्यूअर्स को तो पता है। तो आदि की जिम्मेदारी है मुझ पे, अभी कितना कुछ करना है उसके लिए, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। सबसे पहले तो एक घर लेना है मुझे खुद का, जो आदि के लिए एक अपना घर हो। तो बहुत सारा काम है अभी करने को, और ऐसे समय में अगर मैं बिस्तर पकड़ लूंगी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई है नहीं ऐसे सपोर्ट के लिए। तो क्या हुआ है, ये 15 दिनों तक मेरा अभी फिलहाल तो चल रहा है, रनिंग है, फिजियोथेरेपी होगा।
बाकी जो भी मैंने बताया वो सभी चलेगा, मालिश वगैरह। तो इस दौरान जो है मैं इतना ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी कि मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया 15 दिनों तक। बस ऐसे ही पड़ी थी और रह रह के रोना आता था कि कैसे क्या होगा, आगे का क्या टेंशन, फ्यूचर का टेंशन लेके, खास करके आदि के लिए, अपने लिए नहीं आदि के लिए कि उसका सब कुछ कर दूं बंदोबस्त फ्यूचर का, तो फिर मैं निश्चिंत भी हो जाऊं। और ऑटो में ट्रैवल करना बंद, अब हर जगह टैक्सी में तो जा नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने कही, अब कितना लंबा लिस्ट आप लोगों को बताऊं। तो इसी वजह से डिप्रेशन में थी। और बस खाना मेरे लिए नीचे घर में आता था, ऊपर सीढ़ी चढ़ना भी मना है, तो ऊपर फ्लोर जाना ही बंद हो गया था। मैं यही इसी रूम में रहती थी दिन भर, अभी भी रह ही रही हूँ मतलब। और खाना बस टाइम टू टाइम, तीनों टाइम का खाना, चाय सब आदि सुचित्रा ये लोग ला के मुझे देते, तो बस वो खाना ही शूट हुआ है। थोड़ा थोड़ा खाना का क्लिप ले लेती थी, बाकी कुछ भी ब्लॉग शूट करने का मन होता नहीं था। तो आइए वही खाना का क्लिप सब देखते हुए थोड़ा बहुत आप लोगों से जो भी है बातें करेंगे, और ये ब्लॉग को इसी तरह से बना के ख़त्म करूँगी, क्योंकि कोई भी शूट किया हुआ क्लिप है नहीं। और रही बात जो इतना 15 दिन तक मैंने शूट नहीं किया, इसके वजह से बहुत नुकसान तो हो ही गया है। मेरा काम ही है वीडियो बनाना, नहीं काम करेंगे तो नुकसान तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि कुछ मैं जो हनुमान जयंती में गए थे ना, तो कुछ भजन शूट हुआ है, तो ये सब कुछ पुराने क्लिप्स जो है, जैसे कि एक पूरा भजन ही डाल दूं, या फिर साउथ इंडिया ट्रिप के दौरान भी कुछ ऐसी क्लिप्स थी जो नहीं डाली गई थी, रॉ क्लिप्स पड़ी है, वो सब डाल दूंगी। और 1-2 दिन का, जैसे कि बंगाली न्यू ईयर गया तो आदि को लेके उस दिन डॉक्टर के पास गई थी, वो शूट हुआ है, थोड़ा सा बाहर निकली थी। एक दिन घर देखने गई थी, वो थोड़ा सा शूट हुआ है। तो यही सारी पुरानी क्लिप्स फिलहाल आप लोग देखेंगे, और वही सब बताने के लिए आज का व्लॉग ये मैं बना रही हूँ। तो वो पुरानी क्लिप्स देखते हुए, जब ये सारी क्लिप्स खत्म हो जाए, मेरा दिमाग थोड़ा सही हो जाए, ये टेंशन से मैं निकलूं, सारा फिजियोथेरेपी वगैरह हो जाए, बेलेघाटा जाऊं, तब जाके फिर रेगुलर जो व्लॉग्स हैं नए आने लगेंगे। और इन द मीन टाइम आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस ऐसा नहीं कि पुराने व्लॉग्स डालूंगी तो सारी ओल्ड क्लिप्स जो आप देख चुके हैं वैसा नहीं डालूंगी, सब कुछ नया ही रहेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ था तो वही डालूंगी। शॉर्ट्स में भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ। अभी जो आप शॉर्ट्स में देख रहे हैं गाने वगैरह की लिपसिंग, वो सब अभी रिसेंट का नहीं है, कि मतलब प्रेजेंट टाइम का, सब पहले का किया हुआ रखा हुआ था जो कुछ, वही सब कुछ मैं ढूंढ के निकाल रही हूँ जो क्लिप्स हैं, और वही डाल रही हूँ ताकि चैनल पे वीडियोस कंटिन्यू आता रहे। तो चलिए खाने की क्लिप्स देखते हुए बाकी की बातें करते हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और हो सकता है कि ये जो नुकसान हुआ है 15 दिनों तक मेरा ब्लॉग शूट नहीं करने का, तो उसको मेकअप करने के लिए मैं दिन में 2 व्लॉग डालने की कोशिश करूंगी। जैसे कि सुबह के समय मैंने कोई भजन वगैरह ये सब जो शूट हुआ वो डाल दिया, और शाम को जो मेरा लाइफस्टाइल ब्लॉग जैसे आता है वैसे आएगा। तो 2-2 डालूंगी ताकि थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है उसको मेकअप किया जा सके। कोशिश करूंगी समय समय पे, अगर आ सकूं तो लाइव भी आऊंगी। ऐसे कर करके मैं इस नुकसान को मेकअप करना चाहती हूँ, क्योंकि ज़्यादा नुकसान हो जाना चैनल को भी सही नहीं है। तो बस चलिए, वो जो भी खाना रोज के रोज शूट हुआ है, थोड़ा थोड़ा क्लिप, वही सब देखते हुए आगे की बातें करते हैं, और फिर ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म भी करेंगे। तो फ्रेंड्स बस ये देखिए, रोज क्योंकि घर पे ही नीचे रूम में ही पड़ी रहती थी, फिजियोथेरेपी समय से हो जाता था, मसाज समय से होता था, सेक एक्सरसाइज सबका टाइम बंधा हुआ था, और बस बेड पे सोए सोए ही दिन बीत रहा था। तो बस खाना वाना आता था रोज के रोज, लंच हो, डिनर हो, कभी शाम की चाय हो, जब जो मन किया थोड़ा सा खाना का जो थाली है वही शूट कर लेते थे। बाकी कुछ व्लॉग शूट नहीं किए हैं, क्योंकि घर में बैठे हुए भी मन ही नहीं होता था कि करे, और ना ही लाइव ही आए। चाहते तो लाइव भी एटलीस्ट आ सकते थे, लेकिन कुछ बात करने का मन नहीं होता था, इतना डिप्रेस्ड होने के वजह से कि आदि का फ्यूचर आगे कैसे कैसे काम करूंगी। क्योंकि हाथ पांव सलामत रहता है ना, तो इंसान का हिम्मत रहता है कि जैसा भी हो, मुश्किल जितना भी आए, हम संभाल लेंगे, कर लेंगे अपने हाथ पांव के सलामत रहने तक। लेकिन अगर इंसान बेड रिडन हो जाए, बिस्तर पे आ जाए ना, तो फिर बड़ा चिंता होने लगता है। तो ऐसा ही कुछ फेज़ मेरा चल रहा है फ़िलहाल।
तो नहीं इच्छा हो रहा है व्लॉग शूट करने का। और देख रहे हैं आप खाना का ही थाली सब दिखा रही हूँ। तो फ़िलहाल मेरा जो फोकस है, एक तो व्लॉग जो भी नुकसान की हूँ मैं इतना दिन व्लॉग नहीं डाल के, उसको मेकअप करना है। पुराने व्लॉग्स जो भी शूट करके रखे हुए थे, क्लिपिंग्स टूटा फूटा ही सही, वो सब ही डालूंगी। कुछ आदि के बचपन में, मतलब कोविड के समय में आदि के संग हंसी मजाक, खेल कूद, घर में लॉकडाउन में, ये सब जो है क्वालिटी अच्छी नहीं है। तब मेरा अच्छा फ़ोन नहीं था उतना, लेकिन वही सब कुछ मैं डालूंगी ताकि बस वीडियोस आता रहे यूट्यूब पे, मेरा जो चैनल पे, ताकि मेकअप हो सके जो लॉस हुआ है। और साथ ही साथ घर खरीदने का भी एक अब जल्दी कर रही हूँ थोड़ा कोशिश, लेकिन इधर पॉकेट भी परमिट नहीं कर रहा है कि कोई बहुत बढ़िया वाला घर खरीदूँ। बजट थोड़ा सा कम है मेरा, तो उस हिसाब से मैं अगर कहीं दूर जा रही हूँ, कोलकाता से थोड़ा सा ऑफ साइड चली जा रही हूँ ना, तब मन लायक का घर मिल रहा है लो बजट में। लेकिन अभी क्या है ना कि जब ढूंढना शुरू की हूँ काफ़ी टाइम से, तो अब आदि कह रहा है कि मम्मा कोलकाता में ही काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए हैं और हम लोग कोलकाता से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो फिर उन लोगों से मिलना नहीं हो पाएगा। बचपन से तो आप ऐसे ही निकलने नहीं देती थी कहीं। तो हाँ, ये बात सही है। बेलेघाटा में जो हम रहते थे ना, तो वो एरिया, बहुत सारा एरिया स्लम जैसा है और लोग अच्छे नहीं है, गाली गलौज ये सब तरह का एक एनवायरनमेंट उधर है। तो मैं घर से निकलने ही नहीं देती थी। उसके साथ समझिए मैं ही उसकी फ्रेंड थी, उसके संग हंसना बोलना खेलना जो भी है सब मैं ही करती थी, बच्चे के साथ बच्चा बन के। तो अब बड़ा हुआ है धीरे धीरे, तो उसका कुछ फ्रेंड्स लोग बने हैं, अच्छे अच्छे घर के बच्चे ही हैं वो सब, जानती हूँ मैं भी उन सभी को। तो इसीलिए वो चाहता है कि कोलकाता में लीजिए। अब कोलकाता में ही प्रॉपर अगर लेने जाऊँगी तो बहुत महंगा है, कहीं भी लो। तो ऐसा है कि मेरा बजट के हिसाब से अगर लेने जाओ, बहुत छोटा सा घर मिलेगा, शायद 1 BHK इस तरह से, तो पसंद भी नहीं आ रहा है और इधर बजट भी नहीं है। और ऐसा भी कोई नहीं है कि थोड़ा सपोर्ट कर दे कि मैं किसी से कुछ पैसे लेके ख़रीद लूँ फिर बाद में चुका दूँ, और वो चीज़ मैं करना भी नहीं चाहती, क्योंकि सर पे अगर कर्ज होगा ना तो मुझे और ही अलग लेवल का डिप्रेशन होगा। इसलिए मैं कभी किसी से पैसा लेना, मतलब मेरी कोशिश रहती है जितना चादर उतना ही पैर पसारो। तो अब देखते हैं भगवान की क्या मर्जी होगी। आप लोग भी, अगर जो मेरे कोलकाता के व्यूअर्स हैं, अगर आप लोगों को कहीं पता हो कि कहीं सस्ते में, मतलब सेकेंड हैंड भी घर जो है वो मिल रहा है ऐसा कुछ, या ज़मीन मिल रहा हो छोटा सा, या फ्लैट ही मिल रहा हो, तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे बताइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ऐसे समय में। और मैं भी अपने तरफ से पूरा ज़ोर लगा रही हूँ। होपफुली अगर भगवान चाहेंगे जल्दी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। बड़ा घर ना भी हुआ तो छोटा ही सही, फिर छोटा ले लूँगी, फिर एटलीस्ट आदि के सर पे एक छत हो गया। फिर अगर भगवान ने वैसा कमाई दिया, पैसा कमा पाई ज़्यादा, तो बाद में फिर नहीं होगा तो उसको भी चेंज करके बड़ा घर ले लेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी आदि के सर पे एक छत हो जाए। तो बस इसी में लगे हैं धीरे धीरे काम। तो ऐसे ही मैं समझ चुकी हूँ कि ज़्यादा दिन मैं नहीं चलना फिरना, धीरे धीरे मेरे पाँव की हालत और ख़राब होती जाएगी, डॉक्टर ने कह ही दिया है। तो मुझे थोड़ा जल्दी करना है ये सारी चीज़ें, इसलिए मैं और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती। अभी से ही मैं कोशिश में हूँ जल्दी से जल्दी ढूंढ के मैं शिफ्ट हो जाऊँ बेलेघाटा, और नहीं रहूँगी ज़्यादा। तो इसी में लगी हूँ। और साथ ही साथ मतलब डॉक्टर ने ये भी कह दिया, अगर कोई हिल स्टेशन वगैरह घूमने की इच्छा है, जैसे कि कश्मीर वगैरह, तो आप अभी घूम लीजिए, क्योंकि 4-5 साल के बाद और आप हिल स्टेशन भी नहीं घूम पाएंगी, चलना आपके लिए पहाड़ों पे पॉसिबल नहीं होगा। तो इतना सब कुछ जब सुन लिए है ना डॉक्टर से, तो फिर सच्ची बहुत टेंशन में आ गए हैं। तो घूमना फिरना तो खैर कश्मीर वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन वो मैं ध्यान अभी नहीं दूंगी घूमने फिरने में। पहले मेरा फोकस है कि मैं अपने बेटे के सर पे एक छत बना दूं, जो उसका अपना घर हो। किसी भी वजह से कभी भी इन फ्यूचर अगर मैं ना भी रहूं इस दुनिया में, उसे कोई निकाल ना सके, कि वो उसका अपना घर हो। तो ये चीज़ मेरा फोकस है। फ़िलहाल मैं वो कर दूं, चाहे छोटा सा हो घर, लेकिन उसका कोई अपना घर मैं पहले बना दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, और क्या बोलूँगी, समझ सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा परेशान चल रही हूँ इन दिनों। और चलिए, काम वीडियो का भी करते ही रहना है। इतने दिनों तक नहीं डाली हूँ, लॉस तो हुआ है, तो उसको भी मेकअप करना है, साथ ही साथ घर ढूंढना भी है। तो ये व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, यही सब खाना पीना दिखाते हुए। और फिर आगे के कुछ व्लॉग 1-2 शूट हुए हैं वो भी मैं डालूँगी।
और पुराने कुछ ब्लॉग्स डालूँगी। और थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, मैं स्टेबल हो जाऊँ, इसके बाद फिर से नॉर्मली जैसे मैं रोज़ का व्लॉग रोज़ डालती थी वैसे ही व्लॉग बहुत जल्द आने लगेंगे। थोड़ा सा बस समय मांग रही हूँ। तो चलिए ये व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोग मेरी परेशानी समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को ग्रो करने के लिए। तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले, लोग सब्सक्राइब कर सके और मेरा चैनल ग्रो हो सके। तो बस आज यहीं तक, मिलती हूँ आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।